आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। डॉक्टर अजय की निगाहें धनबाद पर, रविवार को करेंगे शक्ति प्रदर्शन। झामुमो अपने 40वें स्थापना दिवस में फूकेगा चुनावी बिगुल। कार्यकर्ताओं ने की तैयारी, पहुंचे पार्टी के तमाम दिग्गज। ममता के गढ़ में मोदी को सुनने इतनी भीड़ उमड़ी कि मैदान छोटा पड़ गया। सीएम ने राज्य के 69 युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर किया दुबई रवाना। कहा, युवाओं को रोजगार से जोड़ना प्राथमिकता। आज की राजनीतिक हलचल। लालू से मिले सांसद जयप्रकाश नारायण और आरपीएन सिंह। आरपीएन सिंह ने कहा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार, सुदेश पहले पार्टी छोड़े। उमंग सिंघार को रोका गया, नहीं मिल सके लालू से। आज की प्रमुख हेडलाइंस। माओवादियों ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। कंस्ट्रक्शन साइट के कर्मचारी की हत्या, पोकलेन में लगाई आग। अब सुनते हैं खबर विस्तार से। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार की निगाहें लोकसभा चुनाव को लेकर धनबाद सीट पर जमी है। इसे लेकर वह रविवार को धनबाद के कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसे डॉक्टर अजय की शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। इसमें कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह भी मौजूद रह सकते हैं। कहा जा रहा है कि डॉक्टर अजय को उनका पूरा वरदहस्त प्राप्त है। उनके मार्गदर्शन में ही डॉक्टर अजय को धनबाद सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है। कहा जा रहा है कि इसी कड़ी में बोकारो से विस्थापितों के लिए आंदोलनरत नेता रघुनाथ महतो, शंकर महतो, राजेश मिश्र, नूनू बाबू राय और गंगाधर महतो को कांग्रेस में लाया गया है ताकि डॉक्टर अजय को पूरी मजबूती मिल सके। उनके पार्टी में आने के बाद से ही बोकारो और धनबाद जिले से लगातार कांग्रेस में आने के बाद कार्यकर्ताओं में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार को धनबाद से चुनावी मैदान में उतारने की मांग उठ रही है। हालांकि इस पूरे मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार का कहना है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इसका फैसला आलाकमान करेगी और उसी आधार पर वह चुनावी मैदान में उतरेंगे। रविवार को होने वाले कार्यक्रम को भी इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने भी डॉक्टर अजय से धनबाद से चुनाव लड़ने की अपील की है। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजेश ठाकुर कहते हैं कि कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि डॉक्टर अजय धनबाद से लड़े। यदि ऐसा होता है तो कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत उनकी जीत के लिए लगा देंगे। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। हर साल की भांति इस साल भी दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाने और रैली निकालने जा रहा है। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम दिग्गज नेता और पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन शामिल होंगे। समारोह में शामिल होने के लिए संथाल परगना के कोने कोने से कार्यकर्ता पहुंचेंगे। 2019 चुनावी वर्ष होने के कारण समारोह को लेकर इस साल कुछ ज्यादा ही उल्लास दिख रहा है। कहा जा रहा है कि समारोह के दौरान ही पार्टी चुनाव को लेकर बिगुल फूकेगी। हाल के दिनों में पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं का मान सम्मान भी बढ़ा है। महागठबंधन की बात बढ़ने से उनके अंदर भी राज्य में सत्ता परिवर्तन की उम्मीद जगी है। स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी की रैली का आयोजन भी होगा। इसमें शामिल होने के लिए शिबू सोरेन दुमका पहुंच चुके हैं। उनके आने से कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। शिबू सोरेन ने कहा कि इस रैली में किसी को बुलाना नहीं पड़ता, लोग खुद जुटते हैं। उनके लिए रैली स्थापना दिवस कोई नई बात नहीं है। इसमें जनता खुद पहुंचती है, किसी को बुलाया नहीं जाता। पूरे तामझाम के साथ जनता रैली में पहुंचती है। नेता पहुंचे ना पहुंचे, जनता आती है। गुरुजी ने कहा कि इस रैली में पार्टी के कार्यकर्ता जुटते हैं और गांव और समाज की जानकारी भी ली जाती है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने 24 परगना और दुर्गापुर में रैली को संबोधित किया। ठाकुरपुर में मोदी ने भीड़ की तरफ इशारा करके कहा कि ये नजारा देखकर मुझे समझ आ गया है कि ममता दीदी हिंसा पर क्यों उतर आई। दरअसल रैली में इतनी भीड़ उमड़ी थी कि मैदान ही छोटा पड़ गया। इतनी भीड़ देख मोदी को भी लगा कि कहीं कोई हादसा न हो जाए, इसलिए उन्होंने अपना भाषण छोटा कर दिया। मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लंबे समय तक किसानों के साथ रहेगी। यह किसानों के लिए सबसे बड़ी योजना है।
हमारी नई योजना से 10 साल में किसानों को 7,50,000 करोड़ रुपए मिलना तय है। मोदी ने कहा कि जैसा बर्ताव टीएमसी सरकार के कार्यकर्ता हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे हैं, मुझे पता है। कल रात जो हुआ मुझे पता है। कार्यकर्ता के नाक पर पट्टी लगी है, फिर भी वह यहाँ खड़ा है। उनका ये बलिदान बेकार नहीं जाएगा। ये अपना उत्साह है जिससे उनकी नींद उड़ी हुई है। निर्दोषों को परेशान करके और गाड़ियां जलाकर वे लोगों को रैलियों में आने से नहीं रोक सकती है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। खूंटी जिला के कई युवा रोजगार पाकर दुबई जा रहे हैं। उनके साथ सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, गढ़वा समेत अन्य जिलों के युवा भी इस महीने के अंत तक दुबई की अलग अलग कंपनियों में नौकरी करने जा रहे हैं। कल्याण विभाग द्वारा प्रेजा फाउंडेशन के तहत दी गई ट्रेनिंग के बाद 69 युवाओं को दुबई की डालसको नामक कंपनी में नौकरी मिली है। इन युवाओं को शनिवार को कंपनी के प्रतिनिधियों के समक्ष मुख्यमंत्री रघुवर दास ने नियुक्ति पत्र सौंपा। अब नजर डालते हैं आज की राजनीतिक हलचल पर। लालू से मिले सांसद जयप्रकाश नारायण और आरपीएन सिंह। बिहार के बांका सांसद जयप्रकाश नारायण और कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह शनिवार को रिम्स में लालू प्रसाद यादव से मिले। लालू से मिलने के बाद जयप्रकाश यादव ने कहा कि नेताजी की तबीयत ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि महागठबंधन आकार ले चुका है, जल्द ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लालू यादव का ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ा हुआ है। जयप्रकाश नारायण लालू यादव के करीबी भी माने जाते हैं। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच सियासी बातें भी हुई है, जिनका खुलासा सांसद ने नहीं किया। आरपीएन सिंह ने कहा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार, सुदेश पहले पार्टी छोड़े। लालू से मिलने पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह ने राजद सुप्रीमो से मुलाकात के बाद कहा कि जल्द ही गठबंधन की सीटों का ऐलान किया जाएगा। सीटों के पेच फंसने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी घटक दलों की सहमति से लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो से मुलाकात पर सीधा जवाब देने से बचते हुए उन्होंने कहा कि पहले वे सरकार से अलग हों, उसके बाद ही कोई बातचीत होगी। उमंग सिंघार को रोका गया, नहीं मिल सके लालू से। इधर प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी और मध्य प्रदेश के मंत्री उमंग सिंघार को लालू प्रसाद यादव से मिलने से रोक दिया गया। कहा जा रहा है कि जेल चार्ट में उनका नाम दर्ज नहीं होने के कारण नहीं मिलने दिया गया। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। माओवादियों ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। भाकपा माओवादियों ने आगामी लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का फरमान जारी किया है। अपने निचले स्तर के गुरिल्ला कैडरों को इससे असरदार बनाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश माओवादी नेताओं की तरफ से दिए गए हैं। कंस्ट्रक्शन साइट के कर्मचारी की हत्या, पोकलेन में लगाई आग। चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के पाइपी पंचायत अंतर्गत सोमरा में पुल निर्माण कार्य में जुटे कंस्ट्रक्शन साइट पर अज्ञात अपराधियों ने हमला बोल दिया। अपराधियों ने वहां गोलीबारी कर दी और गोली मारकर एक कर्मचारी की हत्या भी कर डाली। जानकारी के अनुसार अज्ञात अपराधियों ने सोमरा और ईचाकुटी के बीच पुल निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों के साथ झगड़ा झंझट किया और कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी को गोली मार दी, जिससे कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इसके बाद वहां मौजूद पोकलेन में आग लगा दी गई। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।